जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि खुद भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी जी विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी हाजिर रहते हैं। यह सब सुनकर बिहार की जनता शर्मसार होती है। उनका नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार के मामले में दोषी है। नीरज कुमार ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद को जननायक बताते हैं, लेकिन असली जननायक नीतीश कुमार है, जिनके अनुरोध पर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया गया। उन्होंने तेजस्वी पर जमीन खरीदने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनका एक ही काम है, पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दिल्ली, जहां मौका मिला वहां जमीन खरीद ली। तेजस्वी यादव केवल बयानबाजी करते हैं, जबकि एनडीए सरकार विकास और सामाजिक न्याय पर काम कर रही है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा सरकार के बजट और योजनाओं पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, सरकार ने 7,80,000 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित की है और जीएसटी से होने वाली आय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। नीरज कुमार ने कहा, हमारी सरकार ने पूरा होमवर्क कर योजना लागू की है। उन्होंने दावा किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने पूरा होमवर्क कर योजनाओं को लागू किया है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। विभागीय प्रावधानों के अनुसार बजट का प्रबंधन कर योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक अनुभव पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, जब बिहार में लड़कियों को साइकिल योजना, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, पिछले और दलितों को आरक्षण दिया जा रहा था, तब तेजस्वी यादव राजनीति में भी नहीं थे। यह कहना है कि आपके कहने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, सरासर झूठ है। हमारे पास इसके दस्तावेज है। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी इसका खंडन करें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, तेजस्वी यादव ने राघोपुर और अपने निर्वाचन क्षेत्र में दलितों और अति पिछड़े के लिए कुछ नहीं किया। हमने वहां बिजली पहुंचाई, योजनाओं का लाभ लिया। अगर हमारी बात गलत है तो हम 10,000 रुपए देने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी पहले बताए कि उन्होंने किन महिलाओं को क्या लाभ दिया। प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी, हमारे छोटे भाई पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं मीडिया के साथियों, माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर को अधिकार है, लेकिन जैसा मैंने सुना, एक आदमी कोई बगल में था, इसकी चर्चा उन्होंने दे छनौटा के लिए छनौटा बना, सबको याद होगा। अब आप वहां भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, कानून के राज पर बोल रहे हैं। अरे कानून का राज का तो इतना ताकत है कि एक व्यवसायी समूह का आदमी से हठधर्मिता किया गया, निर्भीक तरीके से ले छनौटा की कोई छनौटा नहीं किया। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे हैं, उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये शब्द आपके कान में जाते होंगे तो बिहार की जनता कितना शर्मसार होती है कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में पेश होता है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा कि सरकार का कहा कि कमिटेड वे जो है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, हमको नहीं जानते, ये पब्लिक डोमेन में। आपने कहा कि कमिटेड वे जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08 करोड़ का कमिटेड वे रहना है। जरा पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िएगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा राजनीति में। और कोई पढ़ना राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना तो ये सब काम सिद्दीकी साहब का था। वित्त मंत्री हो रहे, अल्पसंख्यक इसीलिए हकमारी कर लिए। अरे आपके सहयोगी हैं, आपके दल में हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनकी काबिलियत रहे हैं, उनकी काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं था, तो सब ज्ञान आप अपने लेना चाहते हैं। अब आपने कहा कि 7,80,729 करोड़ की योजना घोषित की गई।
कोई कार्य प्रणाली है? कैसे आपने असेसमेंट किया, ये जानकारी आपको है? असेसमेंट बताते कैसे आपने किया। सच्चाई यह है कि 10,97,000 करोड़ रुपया हमारा अर्थव्यवस्था का ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडी। तो बजट का आकार जो तय होता है वह आंतरिक राजस्व से होता है। अब इतना भी आपको जानकारी अगर नहीं है तो जो लोक कल्याण की योजनाएं सरकार ने घोषित किया है तो निर्धारित बजट से न किया। जो बजटीय प्रावधान विभाग के अंदर है, जो उपबंध है, उसके तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार में पूरा होमवर्क करके हम लोग करते हैं। चल्लू खाना वाला नहीं है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, जो कहेंगे तो करेंगे। हमने अगर कहा तो विभाग के उपबंध के हिसाब से, बजटीय उपबंध के हिसाब से हमने प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। माननीय तेजस्वी जी सप्लीमेंट्री बजट समझते हैं। अभी जो आकस्मिक फंड की बात किया उन्होंने, माननीय निहोरा भैया ने, तो कमिटेड खर्च को समझते हैं। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। कंटीजेंसी फंड को समझ पाते हैं। कुछ भी बोल देना है, विजन है इनके पास। तो जरा हम जानना चाहते हैं, आपका जन्म हुआ था राजनीति में, कितना का बजट बिहार का था, और हम बेटियों को साइकिल दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय जब हम पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे थे, दलित को आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था राजनीति में। आपका जन्म हुआ था राजनीति में जब हम न्यायिक सेवा में आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय। ये उपाधि चोर लोग हैं। कहा कि हमारे कहने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, लज्जा नहीं लगता है? दस्तावेज है मेरे पास, हिम्मत है तो तेजस्वी यादव खंडन करें। लालू प्रसाद यादव से शिवनंदन पासवान जी ने कहा कि तेज कर्पूरी जी को सदन में लाना है, उनको बुलवा लीजिए। तो आपके पिता ने क्या लिखा है? विधायक सोनपुर थे कि मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? पिता का आपके पिता का कार्य प्रणाली रहा है कर्पूरी ठाकुर के अपमान का। आप कर्पूरी जी की विरासत, अरे हमारे दल का कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन बना हुआ है इन जगहों पर। यह जननायक की विरासत है। जननायक कौशल विकास विश्वविद्यालय माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषित किया, पितौंजिया गांव का विकास किया। आपने जननायक के लिए क्या किया, जरा कृपा करके बता दीजिए। और हमारा जो वित्तीय अनुशासन है उसका कैट और नीति आयोग ने भी प्रशंसा किया है। एक कोविड का काल छोड़ दीजिए, FRBM एक्ट के तहत जो हमको राशि लेना है कर्ज के रूप में, उन मानकों का भी हमने पालन किया है।